रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की विशेष पहल पर छात्र छात्राओं और युवाओं के भविष्य को संवारने, उनके सपनों को साकार करने, उन्हें सही दिशा दिखाने सोमवार को रायगढ़ के रामलीला मैदान में देश के विख्यात सुपर 30 के संस्थापक और पद्मश्री आनंद कुमार का विशाल कैरियर मार्गदर्शन सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से 8,000 से अधिक स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में पद्मश्री आनंद कुमार ने युवाओं को अपना मार्गदर्शन दिया और गुरु मंत्र दिए। सोमवार का दिन रायगढ़ जिले के लिए काफी यादगार बन गया। देश विदेश में युवाओं को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले प्रख्यात गणितज्ञ, पद्मश्री और मोटिवेशनल गुरु आनंद कुमार खुद हजारों छात्र छात्राओं के बीच मौजूद थे और उन्होंने तकरीबन आधे घंटे से अधिक वक्त तक युवाओं को संबोधित करते हुए उनके भविष्य को लेकर उन्हें मोटिवेट किया और बताया कि किस तरह से वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह कार्यक्रम रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की विशेष पहल पर आयोजित किया गया था, जिसमें रायगढ़ के अलावा तमनार, धर्मजयगढ़, लेलुंगा और घरघोड़ा से 8,000 से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल हुए। पूरा रामलीला मैदान छात्र और छात्राओं से भरा हुआ था। सेशन को संबोधित करते हुए पद्मश्री आनंद कुमार ने अपने अब तक के सफर के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि किन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने मंच से वित्त मंत्री ओपी चौधरी की भी खुलकर तारीफ की और कहा कि अगर देश के हर राज्य में ओपी चौधरी जैसा मंत्री हो जाए तो हमारा देश जल्द ही विकसित भारत में तब्दील हो जाएगा। कुछ अच्छी बात बोल के गए, अपने आप में विश्वास करना मुश्किल होता है कि हम भी वित्त मंत्री बन सकते हैं, हम भी कलेक्टर बन सकते हैं। हो सके कि यहाँ के बैठे बच्चे में से कुछ ऐसे हो कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अपने आप में इतना आत्मविश्वास होना बच्चों आप में बहुत जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कि ओपी चौधरी साहब के प्रोग्राम में आया हूँ, इसलिए नहीं कि कोई पैसा लेने या चंदा मांगने आया हूँ, बल्कि तहे दिल से बोल रहा हूँ, तमाम लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अब बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूँ कि हर आईएएस अधिकारी को, चाहे किसी स्टेट के आईएएस अधिकारी हो, तो भाग्य प्राप्त है हर जगह घूमने का, देखने का और समझने का। अगर हर देश का जिलाधिकारी ऐसा करता है तो आज हमारा देश सबसे बढ़िया देश जरूर हो सकता है। मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके, और छत्तीसगढ़ को अब बदला बदला हुआ देखकर और अच्छा लग रहा है। और ये हम सार्वजनिक तौर पर गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं और देख पा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ओपी चौधरी साहब, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ने जो काम किया है रायगढ़ में, वो एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। जिस तरह से शिक्षा में काम हो रहा है, सड़कों में काम हो रहा है, बच्चों के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के बच्चों में जो उत्साह देखा, मोटिवेशन देखा, बहुत मेरा उत्साह बढ़ा। जैसे नालंदा परिसर करके एक पढ़ने की जगह, अच्छी लाइब्रेरी दी जा रही है, इस मॉडल का कॉपी पूरे देश में होना चाहिए ताकि हर देश का बच्चा पढ़ने के लिए एक जगह हो, एक अवसर मिले और दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ अच्छा। बहुत अच्छी प्रतिभा है। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का जवाब नहीं। लोग बहुत भोले भाले, सीधे और बहुत कर्मठ और मेहनती होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको एक सही दिशा दी जाए। तो अभी जो सरकार आई है, हमारे माननीय मंत्री ओपी चौधरी साहब, सब लोग मिल के एक नई दिशा दे रहे हैं बच्चों को, युवाओं को, तो आने वाला भविष्य भारत का जरूर सुनहला होगा। हम लोग ऑनलाइन के जरिए ओपी साहब से बात हो रही है, ऑफलाइन के जरिए नेक्स्ट ईयर से कुछ न कुछ यहाँ के बच्चों से जुड़ने जा रहे हैं और शुरुआत रायगढ़ से ही करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूलों की हालातें बदले, उस पर बात हुई, टीचर्स ट्रेनिंग पर बात हुई है, आज सड़क और कई चीज़ों पर तो बात हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं।
लेकिन शिक्षा की भीतरी हालातें कैसे बदले, यहाँ के लोगों को पढ़ने का अवसर कैसे मिले, यहाँ तक कि रोजगार कैसे मिले, उस पर बातचीत हुई, जिससे हम आशान्वित हुए। और ये केवल बातचीत की बात नहीं है, जब ये जिलाधिकारी रहे बस्तर में, नक्सल इलाकों में, रायपुर में, इन्होंने करके दिखाया भी है कि अगर कोई एक अधिकारी चाहता है तो देश में बदलाव ला सकता है। पहले अधिकारी प्रशासन में थे तब भी इस तरह के काम करते रहते थे। अभी भी हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को, आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अलग अलग सेक्शन में करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम आज और कल आयोजित किया गया है। इसके लिए जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया तो महज 4-5 दिन के अंदर ही करीब 18,000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इससे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की जागरूकता भी समझ में आती है। तो आदरणीय आनंद जी का शुभागमन इस अवसर पर हुआ है। मैं उनको छत्तीसगढ़ की धरती पर, रायगढ़ की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूं। और हज़ारों बच्चों के लिए वो प्रेरणा बनकर पूरे देश में उभरे हैं। उससे बच्चे में एक प्रेरणा आती है, एक जुनून पैदा होता है, एक चिंगारी वाली ही बात होती है। बाकी तो बच्चा आगे खुद कर लेता है। तो वो मोटिवेशन और सकारात्मक ट्रिगर जो है वो दबाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे एक नई ऊंचाई तक अपने करियर में, अपने लाइफ में पहुंच सकें और इससे समाज में सकारात्मकता का निश्चित रूप से वातावरण बन। अभी हम आ रहे थे इनके साथ रायपुर से, पूछा कि भाई अगर एक रायपुर में तो ठीक है, रायगढ़ में एयरपोर्ट हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। तो बोले कि झांसूगोड़ा में है कोई। हम पूछे कितना दूरी पर है झांसूगोड़ा, तो 65-70 किलोमीटर के दूर पर है। अब कहे कि भाई तब तो बगल में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि नहीं भैया, उसके बावजूद हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं कि यहाँ भी नागरिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाए। सोचिए, एक आदमी की सोच देखिए। यही नहीं बच्चों, जब यहाँ से आ रहे थे तो देखे काफी ट्रक भरा हुआ है, थोड़ा जाम जैसा लगा हुआ है। हम बोले कि भाई यहाँ ट्रक है, तो बोले अभी बाईपास नहीं ना है, 200 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है, यहाँ से बाईपास जाएगा और अगली बार आइएगा तो देखिएगा कि शहर आपका कैसा है। इससे पहले इस विशाल करियर मार्गदर्शन सेशन को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया और एक छोटे से गांव से निकलकर उनके कलेक्टर बनने तक की कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि उस दौर में आईएएस की तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ में पुस्तकें तक नहीं मिलती थी। इसी कारण रायपुर कलेक्टर बनते ही उन्होंने वहां नालंदा परिसर का निर्माण कराया, ताकि युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए भटकना ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में सुपर 30 और वित्त मंत्री के हाथों जिले के प्रतिभावान छात्र और छात्राओं का सम्मान भी किया गया। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट। कला एवं संगीत महाविद्यालय भी यहाँ पर स्थापित होगा। कला और संगीत की नगरी है रायगढ़, इसलिए कला एवं संगीत का महाविद्यालय भी यहाँ स्थापित होगा। इसी तरह से फिजियोथेरेपी कॉलेज, आजकल ऐसे कोर्सेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। फिजियोथेरेपी आज नए इमर्जिंग सेक्टर के रूप में उभर रहा है और इसके लिए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का काम भी यहाँ पर रायगढ़ में किया जाएगा। उसके लिए भी स्वीकृति बजट में दी जा चुकी है। इसी तरह से चाहे वो फिजियोथेरेपी कॉलेज की बात हो, चाहे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हो, चाहे कला एवं संगीत महाविद्यालय की बात हो, चाहे पुसौर जैसे स्थान पे 100 बेड हॉस्पिटल, जिला अस्पताल के बराबर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना का काम किया जाएगा।